अच्छा, तो तूने बाल काटे हैं? तभी तो मैं सुबह सोच रही थी कि रिबन भी लगाया है और हेयर बैंड भी। तो सुबह ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। और अब ये देखो। बेला, तूने लड़कियों को पूरी तरह बिगाड़ के रख दिया है। एक वो गणित ज्ञान छुपाती है और दूसरी है फोन। नहीं वाह, और ये सब तेरी गलती है ना। ये टीवी, ये फिल्मी किताबें घर में आती और ना हमारी लड़कियां मोहल्ले में नाक कटवाती। अरे नाक नहीं, बाल। चुप। हर जगह टेंशन का माहौल है। दोनों की खाल उधर के रहूंगी मैं। भारत बेला। विकेट गिर गया। अब इस संकट की घड़ी में सारे देश की निगाह। हम पिट रहे थे और सब मजे ले रहे थे। ये आम सीन था हमारे जमाने का। पर हमें कभी अपने बड़े क्रूअल नहीं लगे, बल्कि हमें लगता था कि पीटना उनका और पिटना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। खैर, जब मैगजीन हट गई और बेला चाची थक गई और ताऊजी ताईजी के संतोष लायक ड्रामा हो गया, तब बेला चाची ने अगला हुक्म सुनाया। तुम दोनों ना अपनी शकल मेरे सामने से ले जाओ, नहीं तो और पिटोगी। और हाँ, साइकिल निकाल, रसोई घर में डब्बा रखा है, जाके आटा पिसवा के ले आ। अरे चाची, आटा तो पिसा हुआ होता है, क्यों पीसने को कहो। चुप। बाल कटवाने मैडम को एक सबको फैशन कर। विधि की विडंबना देखिए। आजकल की लड़कियां हेयर कट करा के डेट पे जाती हैं, पार्टीज में जाती हैं, और हम चक्की पे आटा पिसाने गेहूं पिसाने जा रहे थे। पर उन दिनों रोमांस ऐसी जगहों पर ही तो होता था। गोल्डन सर्कस, जो आपके दिलों को दहला देगा। ऐसे कारनामे सिर्फ द गोल्डन सर्कस में। बड़े बड़े शहरों से आए बड़े बड़े कलाकार। भैया, आप आधे घंटे में करके रखो, हम आते हैं। करके रखना। अहमदाबाद के निवासियों, आपके शहर में आया है सर्कस, द गोल्डन सर्कस। ऐसे कारनामे जो आज तक आपने नहीं देखे होंगे। मौत का कुआं, क्रिकेट खेलते हुए जंबो हाथी, रस्सी पर चलने वाला दुनिया का पहला काला चीता। लेट हो रहा है, वो गेहूं पिस गया होगा। हाँ, चलते हैं। क्या हुआ? नैना, दुपट्टा फट गया। ये तो पूजा दीदी का फेवरेट दुपट्टा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कभी कुछ चिंगम लगा कर चला जाता है, कभी दुपट्टा फट जाता है। प्रीति, आज एक बार तो पहले ही मार पड़ चुकी है। अब प्रीति, अब क्या होगा? पट्टे को भी आज ही फटना था। अरे वो चांदनी फिल्म में कैसे श्रीदेवी अपने कमर पे लपेट के कथक कर दिया, वैसे तू भी पल्ला अपने कमर पे लपेट ले, छिप जाएगा। फिर कल के दिन कि किसी चूहे ने काट लिया ना। बाबा ना, कल बाल छुपाए थे, आज पकड़े गए ना हम दोनों। वैसे भी बड़ों के सामने झूठ बोलने के लिए मेरे अंदर की आत्मा नहीं मानती। नैना, तो अपने अंदर की आत्मा को पटा ले, वरना हम घर के अंदर फंस जाएंगे। प्रीति,
कल झूठ बोला था ना हमने, आज पकड़े गए ना। इससे अच्छा तो ये है कि मैं घर जाके बोल दूं कि मार्केट में दुपट्टा फट गया। हाँ, वैसे भी दुनिया का पहला दुपट्टा थोड़ी ना है जो फटा हो। मैं तो यही कहूँगी। हाँ, तुम मरवाएगी यार। उफ, बंद हो जा मेरी माँ। पता नहीं क्यों दिल्ली से बाहर निकलती फैल जाती है। हेलो। यस डियर, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, पर ये समीर समझे तब ना। आफ्टर ऑल ये उसके फ्यूचर का सवाल है, बट ही जस्ट वोंट अंडरस्टैंड। बहुत कोशिश कर ली मैंने, उसको जरा भी लगाव नहीं है हमसे। विवेक, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पापा, प्लीज समीर से बात कीजिए ना। बात तुम करोगे? माँ तुम हो उसकी। हाँ माँ हूं, लेकिन ये बात उसे भी कोई समझाए। आपने देखा नहीं किस तरह से मुझसे बिहेव करता है। विशाखा, दरअसल वो तुम्हारी दूसरी शादी के बाद कुछ बिखर सा गया है। एक बार भी कभी उसकी आंखों में झांक कर भी देखा है? अकेलापन तैरता है उनमें। उसे अकेले रहने की आदत हो गई है, मजा आता है उसे दुखी होने में। पापा, मैं उसके बारे में कितना सोचती हूँ, लेकिन क्या उसे मेरी परवाह है? उसे तुम्हारी परवाह है। दरअसल वो भी तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है। देखो बेटा, एक बार, सिर्फ एक बार उससे प्यार से बात करके देखो। प्यार से दुनिया की हर उलझन सुलझ सकती है। अरे समीर, तू कब आया? पहचाना नहीं? मैं पिंकी मौसी का बड़ा लड़का। कौन पिंकी मौसी? अरे मेरी मम्मी। तो याद है तुम हमारे यहाँ आए थे बिट्टू चाचा की शादी में? मैं मनोज। नाम याद है, पर ये शक्ल बिल्कुल याद नहीं। अच्छा, नाना जी ने बताया मौसी आई है। तेरी मम्मी? नहीं, मेरी मौसी, यानी तुम्हारी मम्मी। उन्हीं को प्रणाम करने आया था। एक मिनट, ये देख, मम्मी ने उनके लिए सुहानी भेजी है। और नैनीताल कैसा है? सुना है तुम वहाँ के टॉप क्लास स्कूल में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम वाली। इट्स कॉन्वेंट, उसे कॉन्वेंट कहते हैं। हाँ, वही। कभी हमारे स्कूल आके देखो, प्रगति विद्या का मंदिर। पूरे अहमदाबाद में हिंदी स्कूलों में टॉप क्लास का एकदम नंबर 1। हिंदी मीडियम? हाँ, वहाँ के समोसे वर्ल्ड फेमस है, पूरे अहमदाबाद में लाल सॉस के साथ। इट्स सॉस, नॉट सॉस। पर अफसोस, आई हेट सॉस एंड समोसास। ओह सॉरी बॉस। सुन, आई वॉज जस्ट जोकिंग। मुझे तो अच्छे से याद है। आजा गले लग। रोज की नई मुसीबत, रोज की नई खिटखिट। मम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, या तो इन दोनों को घर से निकालो, या तो मेरी शादी करके मुझे घर से निकाल दो। ऐसा लग रहा है जैसे अहमदाबाद के सारे चूहों ने ना इसे ही खा करके अपना एकादशी का व्रत तोड़ा हो। आप लोग एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। क्या सुने नैना? ना तो इसे रफू कर सकते हो, ना ही बीडिंग से काम चलेगा, और तो इसी फोन के दुपट्टे का पोछा भी नहीं बना सकते। उस जमाने में किसी भी चीज की रिसाइकलिंग करना एक रिवाज था और कंजूसी एक कला। आज की तरह फट से कार्ड स्वाइप करके मॉल से चीजें नहीं खरीदी जाती थी। हर टूटी फूटी चीज को दूसरा जन्म लेने का चांस दिया जाता था, और पैंट से चड्डी, चड्डी से रुमाल, रुमाल से पोछा, और आखिर जब वो खत्म हो जाता था तब राष्ट्रीय शोक मनाया जाता था। भाभी जी, ये दुपट्टा फटा नहीं है, ये दुपट्टा फाड़ा गया है। देखो, जवानी में हम सबके दुपट्टे फटे हैं, हम सबने दुपट्टे फाड़े होंगे।
मेरा मतलब है गलती सबसे होती है, लेकिन इतनी सफाई से दुपट्टा फट नहीं सकता। मतलब अरे बेला समझो, इसने दांत से फट से दुपट्टा काटा होगा और किसी लड़के की कलाई पे फट से बांध दिया होगा, और वो भी करीब से। नहीं ताई जी, ऐसा नहीं। बेला, हाँ? मुझे तो पूरा शक है ये दुपट्टे का फटा टुकड़ा लड़के को प्यार की निशानी बना के दे आई है। चुप। बस भाभी जी, क्यों शंका कर रही हैं? बच्चे सच बोल रहे हैं, हमें इनकी बात पे विश्वास करना चाहिए। इन्हें दोस्त मानिए, जमाना बदल रहा है। बदल नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। और ये लड़कियां भी, कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो क्या मुंह दिखाएंगे समाज बिरादरी में? वही तो, बिना माँ की बेटी है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इज्जत किसकी उछलेगी? आपकी नहीं, तुम्हारी उछलेगी। मेरी? हाँ, नैना की माँ के मरने के बाद नैना तुम्हारी घर में पली बड़ी है ना। हमने तो राकेश जी और अर्जुन को अपने घर में रखा है कि नहीं? ठीक है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, अपना पेट काट काट के जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं? और तुम अपनी जिम्मेदारियों से भटक रही हो। हाँ, अगर नैना के यही लक्षण रहे ना तो इज्जत तुम्हारी उछलेगी और उसके छींटे तुम्हारी बेटी पे पड़ेंगे। बस भाभी जी, बस बहुत उछाल ली आपने इज्जत वाली बात। जरा सा दुपट्टा क्या फट गया, हम बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? मेरे चाचा जी की सोच तब भी जमाने से आगे थी। मुसीबत में हमेशा चाचा जी मेरी ताकत और मेरी ढाल बन जाते थे। ऐसी ही किसी ढाल की उम्मीद शायद समीर कर रहा था अपनी माँ से। गुड मॉर्निंग माय प्रिंस। आओ बैठो। प्रिंस और मैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। नाश्ता रेडी? आज मैंने ना महाराज को मना कर दिया कि मैं तुम्हारा फेवरेट धीमी आंच वाला करारा पराठा बनाऊंगी। आज अचानक ये सब कैसे? बस दिल किया सो बना लिया। ओह ओके। दिल? पता है, पूरा आधा घंटा लगा इसे बनाने में। समीर, ये क्या गवारों की तरह खा रहे हो? ढंग से खाओ प्लीज। तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? बस उतर गया प्यार का बुखार। आई एम सॉरी। खाओ तुम। बेटा, माँ के हाथ का पराठा खा लिया, नाना जी के घर भी रह लिए, अब स्टडी टाइम। ओके? तुम्हें पता है ना इनके कितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम्हारा एडमिशन दोबारा करवा सकते हैं। बस एक बार सॉरी कह दो। सॉरी कह दिया बस? मुझे नहीं, उन्हें सॉरी कहना है। उन्हें भी सॉरी कह लूंगा, पर सॉरी, मैं नैनीताल नहीं जाऊंगा। Why? क्यों लाइफ डिफिकल्ट कर रहे हो हमारे लिए और तुम्हारे लिए? तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे इस अहमदाबाद छाप पढ़ाई के लिए कभी एग्री नहीं होंगे। कितना ख्याल रखते हैं ये तुम्हारा, और तुम हो के अपने पापा की बिल्कुल कदर नहीं है। वो मेरे पापा नहीं है, आपके पति हैं, सिर्फ आपके पति। इनफ समीर, बस हो गया शुरू तमाशा। मुझे पता था हर बार की तरह तुम अपना गुस्सा खाने पर ही उतारोगे। जानती हो, फिर भी गुस्सा आप खाने के वक्त ही दिलाती हो। ये बात आप खाने के बाद भी कर सकती थी ना। पता है, मैं ना लोचन सर के पास गई थी वो ड्रामा में रोल लेने के लिए। वो जूलियट वाला? हाँ यार, पर एक भी लाइन याद नहीं कर पाई। वो लोचन सर कितनी हार्ड अंग्रेजी और उर्दू बोलते हैं, बहुत होशियार है यार। मैंने सर से कहा कि सर मैं आप इतनी होशियार तो नहीं हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करके दो ना शेक्सपियर को। शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर रे पागल। है ना, पागल सर नेम थी शेक्सपियर की। स्वाति प्लीज। हाँ अच्छा एक बात बता, वो जूलियट इतने भारी भारी डायलॉग क्यों बोलती थी रोमियो को पटाने के लिए? तो जूलियट डायलॉग नहीं बोलेगी तो क्या माधुरी दीक्षित की तरह 1 2 3 उस पर डांस करेगी? वो जूलियट थी पागल, जूलियट कैपुलेट।
हेलो, तुझे जूलियट का सरनेम भी पता है? जूलियट का सरनेम तो क्या, मुझे तो उसकी सारी लाइंस भी याद हैं। लोचन सर बस एक बार ड्रामा का चांस दें, रोमियो को तो यूं पटा लूंगी। पता है, मेरा कजिन ब्रदर है समीर, वो हमारी तरह हिंदी मीडियम से नहीं है, इंग्लिश मीडियम से है, और वो भी अहमदाबाद का नहीं। कहाँ का? बॉम्बे का? नैनीताल, ठेठ नैनीताल से। उस जमाने में नैनीताल भी हमारे लिए हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड था। कोई नैनीताल से आता तो लगता था कि फॉरेन रिटर्न है। समीर! अरे रुक! समीर! अरे तू यहाँ? आजा अपने दोस्तों से मिलवा, तो आ जा। Hey, hi everyone. समीर, इंग्लिश मीडियम में हिंदी की किताब हिंदी में होती है या इंग्लिश में? वैसे इंग्लिश टीचर तो तुमको फास्ट फास्ट बोलती है, वो सब समझ आता है? Yes of course. तुम भी फास्ट फास्ट बोल लेते हो बिना डिक्शनरी देखे? कहते हैं अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, और अंग्रेजी का ग्लैमर भी। फर्राटे में अंग्रेजी बोलने वाला खर्राटे भी अंग्रेजी में लेता होगा, ये मान के उसे फॉरेन इंटेलिजेंट माना जाता है। समीर भी अपनी इंग्लिश वॉकिंग टॉकिंग से इंस्टेंट हीरो बन गया। वहाँ उस ग्रुप में क्या हो रहा है? होगी कोई नहीं भंगसबाजी, तू ये सब छोड़, पहले पेट पूजा करते हैं। हाँ। आलू पराठा? धत, बेला चाची कभी कभी तो बनाती है नाश्ते में आलू पराठा, मैं नहीं दूंगी। यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार। अजी प्यार अपनी जगह और आलू पराठा अपनी जगह। माफ करो, इंसाफ करो। चिंगुस। इन्हें ना तुझे लोचन सर ने हॉल में बुलाया है। हाँ? नक्की जूलियट के रोल के लिए बुलाया होगा। जाना सोच क्या रही है? यही कि कहीं जूलियट का रोल पाने के चक्कर में तू मेरा पराठा तो चटनी कर जाएगी ना? माधुरी, दीक्षित की कसम, हाथ में नहीं लगाऊंगी। पक्का? पक्का प्रॉमिस। अब तो जा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैडम ही नहीं पढ़ना। हे गाइस, ग्रो अप यार। स्कूल आके पढ़ाई की बातें कौन करता है? तू क्या करता है भाई? फन, मस्ती, धमाल। लेट्स प्ले अंताक्षरी। व्हाट यू से? भाई पर अंताक्षरी हम सिर्फ ना लड़कियों को पटाने के लिए खेलते हैं। वैसे लड़कियां तो यहाँ भी हैं। लड़कियां तो यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ इसको भाव कौन दे दिया? चलो लेट्स स्टार्ट द गेम। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। म। समीर, म से गाओ। मेरे रंग में रंगने वाली। चांद में सितारों में, फूल में बहारों में, कहाँ हो तुम मेरे रोमियो, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। नैना नैना, जूलियट अगर ऐसे लाइंस बोलेगी ना तो हमारा बेचारा रोमियो बैल्कनी पे ही खड़े खड़े सो जाएगा, या फिर नींद के मारे बैल्कनी से गिर के मर भी सकता है, और फिर इस महान शेक्सपियर की ट्रेजेडी का वहीं पे ट्रेजिक एंड हो जाएगा। लेकिन सर, मैंने तो सारे लाइंस बोल दिए, और बोलूं?
मोहब्बत की आरज़ू में आग का दरिया है और ना बस। जूलियट में मेमोरी नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए। सिर्फ लाइनें मुंह जुबानी होने से कुछ नहीं होता है। संवादों को समझो, भावार्थ समझो, गूढ़ार्थ समझो। अरे समीर, नहीं रख, अरे रखना, नहीं रखना। और सबके लिए गरम गरम समोसे और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर। सबके लिए? हाँ जी हाँ, ये 5 रुपए का नोट है। पैसा चलता था, पैसा बोलता था। बहुत कम पैसे में हम बहुत सारी खुशियां खरीद सकते थे। तब परचूरन में पावर था और सिक्कों में सारी सल्तनत। आज मेरी किस्मत में ये आलू पराठा है। अरे भाई भाई भाई, ये लो गर्मा गर्म समोसे और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। रुकना, ऐसे कहा पहले। समीर ऐसे कहा ना। हाँ। आते जाते हंसते गाते